ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 7 दिसंबर 2023। वरदान है, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। संडे के मुरली में बाबा कह रहे थे, बच्चे रहम दिल भव। वही सब्जेक्ट को आज बाबा ने आगे बढ़ाया है। सभी आत्मा के ऊपर आपको रहम दिल का भावना रखना है। अब तो मास्टर हो। बाबा ने कहा बाप समान। किस बाप समान? ब्रह्मा बाप समान रहम दिल बनना है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं, प्यार करते हैं। फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद भी हम गलती करते हैं। तो नॉर्मल आत्माओं को गुस्सा तो आएगा ना। अभी देखो, कोई एक पुलिस है, पनवे में खड़े हैं, फर्स्ट टाइम उनको वार्निंग दिया, दूसरे बार फाइन डाला, बार बार वही गलती करता है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? तो बाबा कहता है, ये सभी ज्ञान देने के बाद भी मेरे बच्चे जानबूझकर गलती करते हैं। लौकिक में भी कोई कोई आत्मा ऐसे रहते हैं, बहुत दारू पीते हैं, लीवर डैमेज हो गया, कैंसर आ गया, डॉक्टर कहता है आपका लीवर डैमेज हुआ है, दारू नहीं पीना है, फिर भी सुनते नहीं है, दारू पी लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, फिर भी डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट देता है। ऐसे ही बच्चे, जिन आत्माओं को भी भगवान का जायदाद देने का बात आती है, उनको सहयोग देने का बात आती है, उस समय सभी लोगों को दया भाव से देखना। वो कैसे दया भाव आ सकता है? हमारे आगे गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, हमको निंदा करते हैं, डांटते हैं, उनके ऊपर दया भाव कैसे रखे? ओके। बाबा कहते हैं, आपने भी जन्म दिया, बच्चे रहते हैं ना, वो लोग भी कभी कभी आपको डांटते हैं, थप्पड़ भी लगाते हैं, थोड़े समय में आप माफ करते हो कि नहीं? और उसके बाद, सब सुनने के बाद, अनुभव करने के बाद उनको भोजन खिलाते हो ना? और कोई ऐसे व्यक्ति है, समझ लो वो एडिक्टेड है, माना दारू पीता है, साइकेट्रिक पेशेंट है, तो वो देखते आपको पता चलता है, माना आपको पता चल गया है कि ऐसे हैं, तो उनको तुरंत आप क्षमा कर देते हैं, दया कर लेते। क्यों? वो उससे एडिक्टेड है। कभी कभी हमारे यहाँ कहते हैं, कोई दारू पीकर कुछ बात करते हैं ना, कहते हैं ये नहीं बात कर रहे, इनके अंदर का परमात्मा बात कर रहा है। परमात्मा माना शिव बाबा नहीं है, जो दारू है वो बात कर रहा है। And उस समय उनको कुछ भी कहो, कुछ असर नहीं है, इसीलिए लोग चुप रह जाते हैं। अभी देखो, एक छोटा बच्चा है, आपको थप्पड़ लगाता है, आप उनको उठाते हो, वो आपके शरीर के ऊपर यूरिन कर लेता है, आप उसको डांटेंगे क्या? क्यों? वो अनजान है। तो ऐसी ही बच्चे दुनिया में बहुत वैरायटी आत्माएं आपको मिलेंगी। अब ने एग्जाम्पल दिया, कोई जरासंध है, कोई रावण है, कोई कंस है, इसका मतलब राक्षस है ऐसा नहीं है। उनमें कुछ विकार है, गुस्सा है, लोभ है, मोह है,
कोई कोई ऊंचे शब्द से बात करते हैं। लेकिन जब आप राजयोग में बैठते हो ना, किसी की तरफ धड़ा भाव न हो, न केवल राजयोग में बैठते हो, सदा अपने मन से उसको निकाल दो, हो गया। आपको क्या सीखना है? उसके बाद उनको भगवान का प्यार देना है, वही भाव रखना। जितना जल्दी आप दया भाव क्रिएशन नहीं करते हैं ना अपने मन में, तो वो आत्मा ही याद आने लगेगा। तो उनके प्रति ही आपका संकल्प चलेगा, उनके प्रति आप कंप्लेंट लेकर भगवान के पास जाकर जाते हैं। हुएवर इट में भी, आपके सास ससुर माता पिता भाई बहन बच्चे ऑफिसर, हुएवर इट में भी, लौकिक वाले अलौकिक वाले, निमित्त सेवा टीचर इंक्लूडिंग योगेश भाई, ठीक है। किसी के ऊपर भी आपको किस कारण से गुस्सा आया, ठीक है, बाबा उनको कमियां है उसको ठीक करो ना। अभी देखो घर में भी क्या होता है ना, किसी किसी में कुछ गलतियां होता है, फिर भी उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको लेकर जाके हम हॉस्पिटल में एडमिशन करते हैं ना, सहयोग देते हैं ना स्थूल रूप में भी। एक आपने जाना होगा कि इंडिया वालों का ऐसा एक संस्कार है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से युद्ध करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में बाढ़ आती है कुछ आता है, तो इंडिया से वहां मेडिसिन भी जाता है। युद्ध अलग है, एक नेचुरल रूप में एक आत्माओं को, मनुष्य आत्मा को हेल्प करना, वो बात अलग है ना। ऐसे ही बेहद में बच्चे सभी के ऊपर दया भाव रखना, मास्टर रहम दिल भवन। उन्होंने आपके साथ कैसे भी पाठ किया हुआ हो, बिहेव किया हुआ हो, उसको अपने मन में नहीं रखना। उनको उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए, उनके कल्याण के लिए, उनके परिवर्तन करने के लिए क्या करो, सहयोग दो। जैसे बाप रहमदिल हैं, इससे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हैं। बाबा कहते हैं बाप समान निमित्त बने हुए हैं। तो निमित्त क्या है? तो मैं बाबा को कितना थैंक यू कहता हूँ। अभी जो योग कर रहे थे इसके पहले, बाबा ने एक एग्जाम्पल लाया मन में। क्यों लाया मुझे पता नहीं चला, ठीक, लेकिन अभी पता चला ये एग्जाम्पल बाबा ने क्यों लाया। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो एक बर्तन है, बर्तन में पानी है, ओके। बर्तन और पानी को आपने लेकर आके फ्रिज में रख दिया, डीप फ्रीजर में 8 आवर्स 10 आवर्स, उसके बाद वो आइस बन जाएगा, राइट, ओके। उसको आपने बाहर निकाला 8-10 घंटे के बाद, आपके घर में कोई रिश्तेदार फ्रेंड्स परिवार वाले कोई आ गए दोपहर के टाइम पर धूप में, उनको बहुत गर्मी हुआ है और उनको कुछ कोल्ड चाहिए, तो आपने जूस बनाया और उस आइस को उसमें डाल दिया। वो ओरिजिनली पानी है, उसमें क्या गुण है, कोल्ड का गुण है। वो आपने वो आइस को वो जूस में डालते ही अपना जो गुण है ना कोल्ड, वो अब जूस में ट्रांसफर कर देता है, नहीं? बिकॉज वो तो नॉर्मल पानी था, उसमें आइस बनने के लिए, -डिग्री ऐड करने के लिए, वो पानी ने, उस बर्तन ने क्या पुरुषार्थ किया, क्या कर्म किया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 8-10 घंटे फ्रिज के अंदर थे, चुप, कुछ भी नहीं किया। फ्रिज के कारण, फ्रिज ने कुछ किया क्या? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ने किया। उसके साथ में थे बस, वो पानी और बर्तन ने स्वयं कुछ पुरुषार्थ साधना कर्म नहीं किया, साथ में थे। जिसके साथ में थे उसका जो गुण है वो इसमें ट्रांसफर हो गया जब वो फ्रिज में था। उसके बाद जब बाहर आ गया, उसको पानी में डाल दिया, तो इसमें जो गुण था, किसने भरा था? फ्रिज और इलेक्ट्रिसिटी ने भरा था, वो इसमें ट्रांसफर कर दिया।
खुद वो आइस है ना, मैं जूस में दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ करके संकल्प भी नहीं करता, न देता भी है। यहाँ एनर्जी ज्यादा है कोल्ड, बाकी जो पानी का एनर्जी कम है, इसलिए कोल्ड का जो एनर्जी है वो पानी में ट्रांसफर हो रहा है, इसका गुण उसमें ट्रांसफर हो रहा है, बस। ऐसे ही राजयोग में आपने अपने मन को परमात्मा में रखा, जितना समय पानी बनकर, माना आत्मा समझकर, उसमें कुछ एडिशन नहीं होना चाहिए, जितना समय आप रहते हो उतना समय उसमें बाबा का सप्त गुण उसमें ऐड होता है। उसके बाद जब आप लौकिक में, कर्म क्षेत्र में या अलौकिक में, ईश्वरी सेवा में जहां भी आते हो, बाहर का दुनिया क्या है? गर्म है, विकार से भरा हुआ है। आपके द्वारा वो शक्तियां क्या होता है? विश्व की तरफ, माना जितना आप में वो चार्ज किया है, इतना कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, बीच में डोर ओपन क्लोज नहीं करना चाहिए। जितना आप तपस्या करते हैं इतना पावरफुल, आप जानते हैं जितना आपका तपस्या पावरफुल रहता है उतना आपका बॉडी भी लाइट होता है। जब आप भट्टी में अटेंड करते हैं लंबे समय पर, बहुत अच्छा तपस्या करते हैं, तब वो एहसास होता है आपके द्वारा, वो वाइब्रेशन बाहर जाने का फीलिंग होता है। जैसे आपको ज्यादा बुखार आया है तो गर्मीपन बाहर जाने का एहसास होता है ना, तो ऐसे ही तो बाबा कहते ऐसे ही बच्चे देने वाला भाई है। बाप, आप तो सिर्फ निमित्त हो। तो ब्रह्मा बाबा भी निमित्त थे, तो आप बच्चे भी निमित्त हो। ऐसा नहीं कि मुझे दया भाव रखना है, मुझे देना है, नहीं, सिर्फ आप भाव रखो, देने का भाव रखो। बाकी देने का काम मैं करता हूं, जो दे रहे हो वो चीज आपका नहीं है। कोल्ड वो गुण पानी का नहीं है, आइस वो गुण पानी का नहीं है, वो फ्रिज के साथ में था, इसलिए वो फ्रिज और इलेक्ट्रिसिटी का जो गुण है वो इसमें ट्रांसफर हो गया। तो आत्मा भी क्या होता है? विकारी लोगों के साथ विकार का प्रभाव, शांति लोगों के साथ शांति का प्रभाव, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे ही आपको ऐसे महान सेवा करना है। जब भी समय मिले बाबा के साथ में रहो, फिर वहां जाकर बैठ जाओ, चार्ज करेगा। उसके बाद उसको कहाँ यूज करना है बाबा जानता है, इसलिए बाबा कहते अमृत वेला योग करो, उमा शाम योग करो, ट्रैफिक कंट्रोल योग करो। क्यों? योग करने के बाद जो शक्ति आता है, जहां भी आपका अकाउंटेबिलिटी है 5000 साल का, पंच तत्व, विश्व, मनुष्य, जो भी आत्माओं को बाबा पेमेंट करता है जाता है सूक्ष्म रूप में, आपको पता नहीं चलता है। बाबा के बच्चे बनने के बाद आपको कहाँ भी बाबा भेज रहा है, इसका मतलब उस वायुमंडल में वहां के आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब है, पेमेंट करने के लिए भेजा है बाबा ने। वहां आप कमाई करके पैसा लेकर जाएंगे, माना रूहानी कमाई योग का लेकर जाएंगे, वहां आपका अकाउंट सेटलमेंट होगा। सपोज आपके पास कमाई नहीं है तो और भी लोन अकाउंट करके आएंगे। जहां भी जाते हो ना, भले लौकिक में अलग, कहाँ भी जाओ, शादी में, एंगेजमेंट में, ऑफिस में, कहाँ भी जाओ, एक बात याद रखिएगा, जाकर आने के बाद आपका मन ईश्वरी शक्ति देने के कारण खुश है, समझ लो अकाउंट सेटल है। एक बात याद रखिएगा, खुश है इसका मतलब जीभ में बहुत अच्छा भोजन खा के खुश, वो नहीं। सेल्फी निकाल कर खुश खुश, वो नहीं। शादी में वो रिसेप्शन में खड़े होकर फोटो निकालना रिश्तेदार से, वो खुशी नहीं। नो, परमात्मा का शक्ति फ्लो होने के कारण, वो कर्म करने के कारण, वो कर्म करके बाहर आने से आपका मन, जीभ नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं, चमड़ी नहीं, कान नहीं, मन खुश है रूहानी सुख के कारण, तब समझ लो आपका ईश्वरीय सेवा ठीक। और सेवा मन से करना है, तन से नहीं। तन से अपने आप होता रहेगा। देखो, वो पानी आइस हो गया तो बर्तन ऑटोमेटिकली आइस होगा ही, बर्तन को आइस करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, राइट? तो ऐसे ही आप भी बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। आइस बाहर आया, उस आइस को किसी में भी डालो, पानी में डालो, चाय में डालो, कॉफी में डालो, सांबार में डालो, रसम में डालो, तेल में डालो, किचन पट्टी में डालो, कहाँ भी डालो, वो आइस वो सारे चीज को ठंडा ही देगा।
गर्मी देगा क्या? देगा गर्म? ये खिचड़ी पट्टी मैं ठंडा नहीं देते हूँ, तो ये संकल्प करता है? नहीं है ना। जिसके साथ भी कनेक्शन में आता है अपना गुण, वो देता नहीं है, वो ट्रांसफर होता है बस। ऐसे ही आपका जो शक्ति है, वो जो चार्ज है, वो ट्रांसफर होगा। इसलिए बाबा कहते अंदर से ट्रांसफर होना चाहिए, बाहर से आपको चार्ज नहीं करना है। चार्ज सिर्फ बाबा से, बाकी सभी जगह पर डिस्चार्ज करना चाहिए। तो ऐसी आत्मा, किसी भी आत्मा के प्रति घृणा उनके मन में नहीं आ सकती। चाहे कोई कंस हो, कंस हो माना अपने बहन को जेल में बांध के रखा था ना, बहन के बच्चों को कितना उन्होंने मार डाला, ऐसी विकारी आत्माओं कितने, किसी ने भी कितना भी दुख दिया हुआ हो। जरासंध हो या रावण हो, जो रावण ने सीता माता को अपहरण किया, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। ये तो कहने में इजी है, अच्छा लगता भी है, लेकिन प्रैक्टिकली आते हैं तो उतना इजी नहीं है। फिल्मों में देखा है ना, पुराने फिल्मों में वो जो विलन रहता है ना, वो जो मेन एक्टर रहता है, उनको कितना दुख देता है। अंतिम समय में जो हीरो एक्टर रहता है ना, वो विलन को क्या करता है, मार डालता है। उसके बाद वो माफी मांगते ही वो तुरंत क्षमा कर देता है। ठीक है, आज की दुनिया में ऐसा नहीं है, वो विलन को भी मार डालता है। लेकिन पुराना जमाने में ऐसा था कि लास्ट उन लोगों को भी वो हीरो क्या करता है, जब जरूरत के अनुसार उनको हेल्प करता है। तो ऐसे निराकार रूप में हर एक आत्मा के प्रति दया भाव हो। भले उनके साथ आपका कोई भी किसी भी वैरायटी का हिसाब किताब हो, ही में भी ज्ञानी आत्मा, भाई जी वो ज्ञानी होने के बाद भी मेरे ऊपर गुस्सा करना ठीक है क्या? ज्ञानी, ज्ञान बाबा दे रहा है, वो नहीं। ज्ञान किसका सुन रहे हो? भगवान का है। वो ज्ञान वो संपूर्ण नहीं बने, एक बात याद रखिएगा। ज्ञान भगवान है, ज्ञान का सागर भगवान है, वो नहीं है। ये मत समझ लीजिए कि वो ज्ञान दे रहा है, जो ज्ञान दे रहा है वो परफेक्ट है। नो, आपने ठीक से पहचाना नहीं है। जो ओरिजिनल ज्ञान दे रहा है भगवान इज परफेक्ट। लेकिन जैसे साधन परफेक्ट भी हो सकता है, थोड़ा कुछ इम्परफेक्ट हो सकता है, कोई परफेक्ट है ही नहीं, इसीलिए इस दुनिया में है। परफेक्ट होता तो शिव बाबा के साथ परंधाम में रहता था ना। इसलिए जानो पहचानो ना, उसको ओरिजिनलिटी को एक्सेप्टेंस करो ना। इसीलिए हर एक आत्मा से गलती होता है, यस। जानबूझकर गलती करना अलग है, बाय मिस्टेक गलती करना अलग है। जानबूझकर किया तो जरूर गुस्सा आएगा, बार बार करेंगे तो, जानते हुए भी वो ठीक नहीं है। इसीलिए बाबा कहते कुछ भी हो जाए बच्चे, हर एक आत्मा के प्रति रहम दिल रखो। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है ना। परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। कभी कभी अपने रिश्ते में भी क्या करते हैं ना, किसी किसी के साथ अलग हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन उनका तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत उनके हेल्प में चले जाए, है ना। एक माता बच्चा ठीक नहीं किया तो क्या करता है, उनको भोजन नहीं देती है। जैसे कि यशोदा ने कृष्ण को किया है ना, कहानी लिखा गया है। फिर भी यशोदा क्या करती थी, उसके बाद उनको भोजन खिलाती थी ना, तुरंत माफ कर देती थी। ऐसे आप भी जगन माता हो, सभी को माफ करो। ऐसे समझ लो उस आत्मा का गलती नहीं है, परवश है। उसके अंदर और कोई आत्मा एंटर होकर किया होता तो ठीक है। इसीलिए परवश समझकर उनको माफ करो और उनके कल्याण के बारे में सोचो। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी खिचड़े को भस्म कर दो। इसे देखो, सूर्य इस दुनिया में सभी को रोशनी देता है। सूर्य आते ही इस दुनिया में जो भी खिचड़ापन है, पानी है, गंदगी है, वो सभी जल जाता है, जलकर राख बन जाता है, भस्म हो जाता है। आप कौन हो? मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर, जो पावरफुल शक्तियों के किरणें से
अपने में जो कमियां हैं उसको भी जला दो, साथ में अपने सराउंडिंग में जो भी आत्माएं हैं, वायुमंडल है, वातावरण है, पंच तत्व है, उसका भी दुख दर्द को दूर करने वाले बनो, कमजोरी को भी भस्म करने वाले बनो। माना इंस्ट्रूमेंट। जैसे देखो, आपने देखा होगा कि सूर्य रहता है, हिंदू संप्रदाय के अनुसार हमारा यहाँ ऐसा करते हैं, जब यज्ञ रचना पड़ता है उस समय जो मैचेस से उसको आग नहीं लगाते। ये जो नारियल रहता है ना, नारियल, एक नारियल का बाहर का छिलका निकालते हैं और सूर्य और उस नारियल के बीच में एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखने से सूर्य का किरणें क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कैच करके एक पॉइंट से बाहर भेजता है। तो नारियल की छिलके की तरफ रखने से वहां से धुआं आएगा, स्लोली वहां अग्नि लग जाएगा। दैट इज नेचुरल। उसको लेकर आके यज्ञ के कुंड में रख देते हैं। ऐसे ही आप अपने मन बुद्धि को ऐसे एकाग्र करो परमात्मा की तरफ, इतना पावरफुल किरणें आएंगे और आपका सारा विकार भस्म हो जाएगा। ऐसे ज्वालामुखी योग द्वारा अपना विकर्म भी विनाश करो और सारे विश्व का विकर्म भी विनाश करने के लिए, भस्म करने के लिए निमित्त बनो। ऐसे आप पावरफुल योग करने से आगे वाले आत्माओं में जो कमियां हैं वो जल जाएगा। दया भाव दिखाना इसका मतलब ये नहीं है उनको अच्छा हो, कल्याण हो, शुभ हो सिर्फ कहना नहीं, ऐसे उनको सपोर्ट देते हुए उनका कमियों को निकालने के लिए आपको साधन बनना चाहिए। ओके। ओम शांति।